1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता रहा। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से भी मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी उसमें टेपरिंग हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया और 5वें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा उसमें 3200 करोड़ रुपये मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में एक 3200 करोड़ रुपये मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटड़ी में लाने में मुश्किल आती है। इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। 15th फाइनेंस कमीशन जब था और जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन ने जो आरडीजी दी थी इंटरिम रिपोर्ट के रूप में, जो कि 2020-21 में इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की गई। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 11,471 करोड़ रुपया इंटरिम रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जब फुल रिपोर्ट आई तो 37,199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी और 37,000 और 11,431 के हिसाब से ये टोटल 49,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 48,000 49,000 करोड़ रुपए के करीब 2020-21 से 2025-26 तक प्रदेश को मिला। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है वो 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 48,000 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी ख़त्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16 फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है, प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उसी का सिर्फ दायित्व बनता है। ये गलत बात है। प्रदेश के हितों के लिए सभी लोगों का दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए।